आतिफ इकराम शेख साहब प्रेसिडेंट हैं सीसीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त इंडस्ट्री के इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा बुनियादी मसला इस वक्त ज़ाहिर है आपका एनर्जी टैरिफ है, जो कि बिजली और गैस महंगी से महंगी होती जा रही है। आप लोगों के नज़दीक इसका हल क्या है? आप लोगों को अगर ज़ाहिर है कोई कामयाबी आगे हुकूमत को नहीं मिलती रही नेगोशिएशन में IPPs के साथ, तो फिर आप लोग की ये मुश्किलात बरकरार रहेंगी। तो इस सूरत में क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाहे अमल आपका क्या होगा? आपके पास क्या तजवीज़ मौजूद हैं हुकूमत के लिए? थैंक यू सो मच जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू से फ्यू वर्ड्स। ये है कि मेन दो इश्यूज हैं इकोनॉमी के, एक इंडस्ट्री के। जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के मसाइल हैं उसमें जो मेजर दो इश्यूज हैं, वन इज़ एनर्जी एंड वन इज़ द इंटरेस्ट रेट। एनर्जी के लिए हमारी रीजनल जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे एनर्जी है 9 सेंट 7 सेंट, हमारी ये 16 सेंट। इससे हम किसी तरह भी compete नहीं कर सकते। हम IPPs को जो कैपेसिटी चार्जेस में ट्रिलियन रुपी एनुअली हम दे रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसको रिविजिट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स को इनका ऑडिट किया जाए। और फेडरेशन ये चाह रही है कि अगर इनके साथ प्रॉपरली बात की जाए तो जो रेट है वो यही 9 सेंट 8 सेंट रेट बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, हम कोर्ट में भी गए हैं, हम चाह रहे हैं कि ये प्राइसेस रिवाइज हो एनर्जी, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं चल सके। ठीक है। और ये अभी ये बताएं कि जो आप लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है? जो आपकी इंडस्ट्री है उसको जो इस वक्त नुकसान या खसारा हो रहा है पिछले कुछ अरसे से, उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है? चूँकि ज़ाहिर प्रॉफिट टेकिंग होगी इंडस्ट्री तो ही आगे ग्रो कर सकेगी, नहीं तो फिर आप लोगों को भी अपनी बहुत सारी कॉस्ट को कम करना पड़ता है। देखिए, हम तो कॉस्ट एक्चुअली हम लोगों की जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उसका रॉ मटेरियल ही एनर्जी है, वो हम कम नहीं कर पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है। और अगर यही पोजीशन है, यही सूरत हाल है, तो हम अपने एक्सपेंसेस तो कट डाउन कर सकते हैं, पर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी रॉ मटेरियल है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वही कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री कोलैप्स 50% कैपेसिटी पे ऑलरेडी चल रही है। कितनी यूनिट्स बंद हो चुके हैं, अगर यही हालात रहे तो और यूनिट्स भी बंद हो जाएंगे। और जो हमारा फेडरेशन का एक है कि 2030 में हम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी हद तक गिर जाएगी। तो आतिफ साहब, इसी तरह के कुछ फिगर्स गवर्नमेंट ने भी अपना टारगेट रखे हुए हैं कि अगले 5 साल में 60 बिलियन तक जाना है, उससे भी एक्सीड करना है। लेकिन वो उन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए जो इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन हुकूमत के पास है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी है, अभी तक तो इंडस्ट्री को कोई ऐसा रिलीफ मिलता हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये रियलिस्टिक टारगेट्स आपको लग रहे हैं? संजीदा है हुकूमत आप लोगों को रिलीफ देने में इंडस्ट्री? नहीं, ये बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं है। अगर हमारी ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगी, तो हम ये जितने भी टारगेट्स हैं ये एक एजम्पशंस हैं और एजम्पशंस ही रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।